नमस्कार दोस्तों, ई मित्र ट्रेनिंग सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के ई मित्र ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम जानने वाले हैं कि जो ई मित्र से खाद्य सुरक्षा योजना 2022 के ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लगाने हैं, कौन सा ऑफलाइन फॉर्म लगाना है, ऑफलाइन फॉर्म के पीछे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, साथ ही साथ संबंधित वर्ग के अंदर क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि जब भी आपके ई मित्र पे कस्टमर आया तो पहला काम बनता है कि आप ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करें। उसके बाद उस ऑफलाइन फॉर्म के पीछे क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट उस फॉर्म के पीछे लगाए। उसके बाद ऑफलाइन फॉर्म को कंप्लीट फिलअप करें और उसके बाद आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ऑफलाइन फॉर्म कहां से डाउनलोड करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आगे की कंप्लीट जानकारी आपको वहीं पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, जिससे कि भविष्य में आने वाले इसी प्रकार के सभी वीडियो आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले इसके ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑफलाइन फॉर्म की जरूरत होती है। ये ऑफलाइन फॉर्म आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले मैं आपको फॉर्म डाउनलोड करके बता देता हूँ। आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं foodrajnik.in और यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों देख सकते हैं खाद्य सुरक्षा अपील हेतु आवेदन पत्र 7/4/2022 का ये फॉर्म है। यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हो सकता है यहाँ से कुछ समय बाद बदल जाए, यहाँ पे नहीं दिखाई दे। तो आपको दोस्तों इस पोर्टल पे आना है, इसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हमेशा फॉर्म मिल सकता है, 17 व 18 नंबर फॉर्म है। यहाँ से आप कभी भी डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये वही फॉर्म है जो आपको मैंने फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे बताया, सिर्फ इसका लिंक है यहाँ पे। तो दोस्तों ये वाला फॉर्म है शहरी क्षेत्र के लिए, ये वाला दोस्तों देख सकते हैं शहरी क्षेत्र के लिए अनुलग्न ये पहला पेज, ये सेकंड पेज और ये थर्ड पेज है शहरी क्षेत्र के लिए। ठीक उसी प्रकार से अगले वाले 3 पेज है, ये फर्स्ट पेज है ग्रामीण का, ये सेकंड 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। तो 1 2 3 तो है शहरी क्षेत्र के लिए और 4 5 6 हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जिसे आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसे कंप्लीट आप फिलअप करके इसके पीछे डॉक्यूमेंट लगाएंगे। तो दोस्तों ये तरीका था ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने का। एक बार आपने ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप इस फॉर्म को कंप्लीट फिलअप करेंगे। इस फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है तो इसके बारे में पहले ही वीडियो बना हुआ है, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाला वीडियो एक बार देख ले, इसके अंदर मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना सिखाया है। तो इस वीडियो को देख के आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना सीख सकते हैं। अब दोस्तों आपने ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, कंप्लीट फिलअप कर लिया। अब दोस्तों इसके पीछे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने, पहला यहाँ पे जन आधार कार्ड लगेगा और जन आधार कार्ड के अंदर परिवार के सभी सदस्यों के यहाँ पे आधार कार्ड की सीडिंग हो रखी है। दूसरा परिवार के सभी सदस्य के आधार कार्ड लगेंगे। तीसरा यहाँ पे राशन कार्ड लगेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट इसके पीछे लगेंगे। इसके अलावा चौथा डॉक्यूमेंट व सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, ये है संबंधित कैटेगरी का कोई भी एक दस्तावेज। और ये दस्तावेज इस बात पे निर्भर करता है कि वो बंदा कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कौन सी कैटेगरी के तहत वो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत योग्य है। इसकी एक सूची पूरी जारी की गई है। उस सूची के अंदर ये बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी का बंदा कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएगा और उसका डॉक्यूमेंट वो कहां से मिलेगा। तो मैं एक बार उस लिस्ट के अकॉर्डिंग संबंधित कैटेगरी के अंदर आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो संबंधित कैटेगरी के अंदर पहली कैटेगरी है अंत्योदय परिवार। तो दोस्तों अगर अंत्योदय परिवार से कोई बंदा है तो स्थानीय निकाय वर्ष 2000 की लिस्ट के अनुसार या फिर जिला परिषद से आप यहाँ पे जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट कहा गया है। दूसरा है बीपीएल परिवार, तो वो स्थानीय निकाय से प्रमाणित होगा, जिला रसद अधिकारी। इस तरह स्टेट बीपीएल भी ये सेम प्रोसेस है। इसके लिए अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, यानी कि अन्नपूर्णा योजना के तहत किसी को लाभ मिल रहा है और वो आवेदन कर रहे हैं तो सामाजिक न्याय विभाग यानी कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा 2001 की सूची के अनुसार उसका नाम जोड़ा जाएगा। तो 2001 की सूची की कॉपी यहाँ पे आप संलग्न कर सकते हैं। अब दोस्तों 5वीं जो कैटेगरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आप उसको लेंगे, क्योंकि इसके अंदर 5A, 5B, 5C, 5D, 5E और 5F तक श्रेणी है। सबसे महत्वपूर्ण जो पेंशनर की श्रेणी है, अलग अलग पेंशन योजना है। तो कौन सा बंदा कौन सी पेंशन योजना के तहत आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ये लगाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप पेंशन पीपीओ लगाएंगे। ओरिजिनल पेंशन पीपीओ जिस किसी के पास अवेलेबल है तो उसकी कॉपी लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो पेंशन पीपीओ नंबर है ऑलरेडी जन आधार कार्ड के साथ लिंक रहता है, तो वहां से भी इसका प्रमाणीकरण हो जाता है। अगर नहीं लगाया जाए
फिर भी अगर आप चाहे तो पेंशन पीपीओ यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि मांग की जाती है तो पेंशन पीपीओ लगाना है। लेकिन पेंशन पीपीओ तो लगा लेंगे, लेकिन पेंशन पीपीओ में ये नहीं बताएगा कि कौन सी कैटेगरी का वो बंदा है। हो सकता है भविष्य में शुरुआत में जब पेंशन पीपीओ जारी किया हो वो जैसे कि यहाँ पे विधवा पेंशन के अंदर जारी किया हो, बाद में वृद्धावस्था पेंशन में उसको बदल दिया गया हो, तो इस प्रकार से अगर पेंशन कैटेगरी बदली गई है तो पेंशन पीपीओ के ऊपर अंकित नहीं रहती। तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे जो ई मित्र पे पेंशन की सर्विस है वहां से पेंशनर की डिटेल निकालते हैं। तो पेंशनर की डिटेल किस प्रकार से निकालनी है उसका वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूँ, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, ये वाला वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैंने पेंशनर की डिटेल निकालना सिखाया हुआ है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी का वो बंदा है, कौन सी योजना के तहत वो पेंशन ले रहा है। उसके बाद उस पेंशन योजना के अंदर आप टिक कर सकते हैं और उस प्रपत्र को भी साथ में संलग्न किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे है मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना के लाभार्थी। तो दोस्तों अगर इन सभी को इस योजना के तहत लाभ मिला है तो इसका कोई भी डेटा भी होगा तो ये समाज कल्याण विभाग से मिलेगा और कहीं पर नहीं मिलने वाला, ये कहा गया है रसद विभाग के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे 5G कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामीण क्षेत्र के लिए, अगर मनरेगा में 2009-10 इसको समझने की जरूरत है, बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूजन में रहते हैं। 2009-10 से किसी भी वर्ष में, 9-10 के बाद किसी भी वर्ष के अंदर, एक वर्ष की अवधि के अंदर 100 दिनों तक उसने मनरेगा में काम किया है तो वो इस योजना में आवेदन कर सकता है। और ये प्रमाण पत्र कौन देगा? ये प्रमाण पत्र देगा पंचायत राज विभाग का अधिकारी यानी कि वीडियो। तो ये वीडियो से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों 5S कैटेगरी है और एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5I है। शहरी क्षेत्र का है तो 5H है और ग्रामीण क्षेत्र का तो 5I कैटेगरी है। इसमें शहरिया एवं कथोड़ी जनजाति के परिवार हैं। और दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5I मैंने बता दिया है, तो ये जनजातीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के द्वारा उनको जो प्रमाण पत्र जाति से संबंधित जारी किया जाता है वो आप यहाँ पे लगा देंगे। अब दोस्तों 5I और 5J, शहरी के लिए 5I, ग्रामीण के लिए 5J कैटेगरी है। यहाँ पे बदुआ मजदूरों के लिए है, तो ये जिला प्रशासन के द्वारा जो बदुआ मजदूरों को प्रमाण पत्र दिया जाता है वो आप यहाँ पे संलग्न कर सकते हैं। अब दोस्तों वरिष्ठ नागरिक, ये कैटेगरी 5J को बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे। 5J के अंदर यहाँ पे है, शहरी क्षेत्र के लिए 5J है और ग्रामीण के लिए 5M है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड यानी खुद का राशन कार्ड बना हुआ है, वरिष्ठ नागरिक है। आयु सीमा जो पेंशन के अकॉर्डिंग उसकी है, समाज कल्याण विभाग के जो पेंशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन पेंशन योजना में वो नहीं आती। एज तो है लेकिन आय सीमा उसकी पेंशन योजना में नहीं है, क्योंकि पेंशन योजना में आय सीमा है 48,000, जबकि खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर 1 लाख है। तो कोई 48,000 से अधिक आय का है तो वो पेंशन योजना में तो आवेदन नहीं कर सकता, लेकिन खाद्य सुरक्षा योजना में वो आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का कहा गया है, समाज कल्याण विभाग ये प्रमाणित करेगा, तो यहाँ पे ये समाज कल्याण विभाग का कहा गया है। अब दोस्तों 5K और 5L दोनों ही ग्रामीण क्षेत्र की कैटेगरी है, ओनली ग्रामीण क्षेत्र से हैं तभी ये दोनों कैटेगरी लागू है। भूमिहीन कृषक, भूमि मतलब जिसके पास कोई भी भूमि नहीं है लेकिन किसान के रूप में कार्य करते हैं, किसी किसान के यहाँ काम करते हैं या फिर बटाईदार के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो भूमिहीन किसान कहलाते हैं। इसके अलावा सीमांत किसान यानी बहुत कम जमीन है, तो उन सभी को पटवारी के द्वारा जो भूमि प्रमाण पत्र मिल जाएगा और उसके आधार पे, पटवारी रिपोर्ट के आधार पे उनको शामिल किया जा सकता है। अब दोस्तों 6 नंबर पॉइंट है, इसको समझना है क्योंकि यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के लाभार्थी, कहीं भी कोई भी विपदा आती है या फिर किसी को पैसों की जरूरत होती है तो उसको मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष की तरफ से बेनिफिट दिया जाता है। और जब कभी भी बेनिफिट दिया जाता है उसका कोई आदेश भी जारी होता होगा, और ये आदेश अगर उसने बेनिफिट लिया तो उसके पास भी हो सकता होगा, तो वो आप कॉपी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट का नहीं कहा गया, डैश लिखा गया है, तो आप वो डॉक्यूमेंट अगर बेनिफिट मिला है तो आदेश तो जारी हुआ ही होगा, तो उस आदेश की आप कॉपी लगा सकते हैं। अब दोस्तों 7 नंबर पॉइंट है, समस्त सरकारी हॉस्टल में अंतवासी समाज कल्याण, जनजातीय विभाग, शिक्षा विभाग या फिर अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं सरकारी हॉस्टलों के अंदर जो भी हैं, तो उन सभी के संबंधित विभाग जहां पर भी है तो वहां से आप प्रमाण पत्र ले सकते हैं जिस कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये बहुत कम लोग होते हैं लेकिन आप वहां से ले सकते हैं। अब दोस्तों 8वां पॉइंट, एकल महिला है। अब दोस्तों कोई एकल महिला है तो हो सकता है वो पेंशन ले रही है, उसके मामलों में तो आप पीपीओ लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एकल महिलाएं हो सकती हैं जो पेंशन नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि वो पेंशन योजना की एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं आती, लेकिन एकल महिला तो है, तो उसके अंदर भौतिक सत्यापन कहा गया है। यहाँ पे भौतिक सत्यापन के आधार पे उसको जोड़ा जाएगा, आप आवेदन कर ले, जांच अधिकारी जांच करके उसको जोड़ देगा। अब दोस्तों 9 नंबर पॉइंट, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक यानी कि मजदूर कार्डधारी, लेबर कार्डधारी
जिसकी लेबर डायरी बनी हुई है, तो ये श्रम विभाग लेबर डायरी जारी करता है। कोई मजदूरी का कार्य करता है, निर्माण श्रमिक पे लगा हुआ है, तो उसके जो ये मजदूर कार्ड बना हुआ होगा, तो उस मजदूर कार्ड की कॉपी लगानी है, कोई भी और चीज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मजदूर है, मजदूर कार्ड बना हुआ नहीं है, तो ई मित्र से आवेदन करके मजदूर कार्ड बनाया जा सकता है। मजदूर कार्ड किस प्रकार से बनाया जाता है, ये वाला वीडियो देख ले, इसके अंदर कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये होगी 9 नंबर कैटेगरी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि अन्य कैटेगरी है 10 नंबर। अनाथालय, वृद्धाश्रम एंड कुष्ठ आश्रम में रहने वाले, तो जिस आश्रम में रह रहे हैं वहां से प्रमाण पत्र लाके वो लगा सकते हैं। 11 नंबर पॉइंट दोस्तों, कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार, यानी कि जो कच्ची बस्ती का सर्वे हुआ उसके अंदर किसी का नाम शामिल है, तो ये जो स्थानीय निकाय है वहां से उसको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर स्थानीय निकाय जब उसकी जांच करेगा तो उसके आधार पर भी ये जोड़ा जा सकता है, तो उसके लिए कोई भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अगर चाहे तो यहाँ पे नगर पालिका से ले सकते हैं जांच के आधार पर। कचरा बीनने वाले परिवार, ये भी स्थानीय निकाय देंगी। शहरी घरेलू कामकाजी महिला, यानी जो घर पे काम करती है, शहरी लोगों के घर पे काम करती है वह महिला है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आप चाहे तो पुलिस विभाग से प्रमाण पत्र ले सकते हैं, जो घरेलू नौकर सत्यापन कहते हैं वो आप बना सकते हैं। ये किस प्रकार से बनाया जाता है, वीडियो बना हुआ है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आप नगर निकाय से भी यहाँ पे प्रमाणित करवा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे गैर सफाई कर्मी, ये शहरी क्षेत्र के लिए लागू है, 14 नंबर पॉइंट है। गैर सरकारी सफाई कर्मी, तो ये नगर पालिका के अंडर आते हैं, स्थानीय निकाय यहाँ पे प्रमाण पत्र इनको दे देगी। स्ट्रीट वेंडर, तो स्ट्रीट वेंडर प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना है। स्ट्रीट वेंडर का मतलब क्या होता है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूजन में रहते हैं। जो लॉरी लगाते हैं, जैसे कि किसी सब्जी की लारी है, फ्रूट की लारी है, या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई भी सामान बेचने की लॉरी है, तो उसके अंदर उसका एक प्रमाण पत्र बनता है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत जारी करती है। शहरी क्षेत्र के अंदर कोई बनता है तो नगर पालिका नगर निगम जो भी उसके लगती है वो जारी करती है। तो ये प्रमाण पत्र सभी के पास बना हुआ था, नहीं है तो आप नगर पालिका से, ग्राम पंचायत से ले सकते हैं, और ये प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। अब दोस्तों साइकिल रिक्शा चालक और कुली, ये भी स्थानीय निकाय विभाग आपको जारी करके देगी। कुष्ठ रोगी और कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, पहले कुष्ठ रोग था बाद में मुक्त हो गया, अभी भी है, तो वो चिकित्सा द्वारा प्रमाण पत्र मिल जाता है बीमार होने का, वो आप लगा सकते हैं। घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियां, जो इधर जैसे कि वन बागड़िया, गाड़लियर और बेट बालक, रेबारी देवासी हो गए, गाड़लिया लोहार हो गए, तो पशुपालन प्रमाण पत्र बनता है। ये प्रमाण पत्र यहाँ पे पशुपालन अधिकारी यहाँ पे जारी करता है, तो वो पशुपालन अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगाना होता है, जो कि हम बहुत सारे अलग अलग मामलों में भी यूज करते हैं, वही प्रमाण पत्र होता है, तो वो लगाता है। इसका एक फॉर्मेट आता है, उसके ऊपर सिग्नेचर करवाना है और वो तैयार हो जाता है। अब दोस्तों वनाधिकारी, पत्रधारी, परंपरागत निवासी, ये जिला प्रशासन इसका जारी करता है प्रमाण पत्र, बहुत कम लोग होते हैं। लघु कृषक, इसके अंदर पटवारी जारी कर देगा लघु कृषक का प्रमाण पत्र, कोई टेंशन ही नहीं। आस्था कार्डधारी परिवार, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी बहुत सारे लोग आते हैं। परिवार के कोई भी 2 सदस्य विकलांग है, उन दोनों ने विकलांग प्रमाण पत्र बनाया है, तो उसका एक बनता है आस्था कार्ड। ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। ये किस प्रकार से डाउनलोड करना है इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, इसी वीडियो के नीचे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देख के आप प्रमाण पत्र डाउनलोड करना सीख सकते हैं, आस्था कार्ड। अब दोस्तों 24 नंबर जो पॉइंट है, जो अनुसूचित SC ST जो अत्याचार अधिनियम 1989 और जो बाद में बदला था 2015 के अंदर, तो यहाँ पे समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन से ये प्रमाण पत्र आप ले सकते हैं, अगर इस तरह से कोई भी आपके साथ अन्याय हुआ है ST ST के तहत। अब एड्स से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार, नहीं किसी परिवार के अंदर किसी को एड्स या पूरे परिवार को, एक व्यक्ति को है, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी प्रकार से 26 नंबर है, सिलिकोसिस रोग से अगर कोई है तो यहाँ पे चिकित्सा विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। बहु विकलांग है, मंद बुद्धि व्यक्ति, यानी कि ज्यादा विकलांग है कोई या फिर मंद बुद्धि व्यक्ति है, तो यहाँ पे उसका विकलांग प्रमाण पत्र लगाया जा सकता है, वही विकलांग प्रमाण पत्र उसका आधार होगा जोड़ने के लिए। पालनहार योजना लाभार्थी बच्चे पालनहार परिवार, यानी कि पालनहार योजना का कोई बेनिफिट ले रहा है, तो पालनहार योजना का बेनिफिट लेने के पालनहार योजना से संबंधित समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो पालनहार दी जाती है उससे संबंधित आप प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ये 29 नंबर पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सारी महिलाएं इसके अंदर आती हैं। डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 के अंदर बना था, उसके अंदर पीड़ित महिला है, तो जब भी इसके अंदर कोई पीड़ित होती है, पुलिस FIR हुई होगी, तो पुलिस विभाग से आप FIR की कॉपी लेके आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर पुलिस विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जा सकता है। निसंतान दंपति, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी के बच्चे वगैरह नहीं है, वृद्ध लोग हैं, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी के संतान नहीं है तो उसके अंदर आवेदन किया जा सकता है, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, भौतिक सत्यापन के आधार पर उनको नाम जोड़ दिया जाएगा। वृद्ध दंपति जिसके केवल संतान है लेकिन विकलांग है, तो विकलांग प्रमाण पत्र और भौतिक सत्यापन के आधार पर इसको भी जोड़ दिया जाएगा।
ट्रांसजेंडर है, भौतिक सत्यापन के आधार पर जोड़ा जाएगा, डायरेक्ट आवेदन कर लो। तो ये जो रसद विभाग के द्वारा जो भी ये जारी की गई है लिस्ट, इसके आधार पर मैंने आपको बता दिया है जो जो भी नाम थे। तो दोस्तों ये समावेशन की श्रेणी है, तो इससे संबंधित एक डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया जिस कैटेगरी के अंदर आता है तो वो आप यहाँ पे लगाया जा सकता है, और उस कैटेगरी के अनुसार, उस डॉक्यूमेंट के अनुसार आपका फॉर्म डायरेक्टली अप्रूव हो जाएगा अगर आपने कैटेगरी के अंदर आवेदन किया है। अगर भौतिक सत्यापन की जरूरत है, कुछ ऐसी कैटेगरियां हैं जिसमें भौतिक सत्यापन की जरूरत है, तो भौतिक सत्यापन किया जाएगा उसके घर पे जाकर, और सत्यापन के आधार पर उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। अगर आप ये डॉक्यूमेंट लगाते हैं उसके बाद भी कुछ एक डॉक्यूमेंट की अगर जरूरत पड़ती है, कोई कंफ्यूजन पैदा होता है अधिकारी के, तो वो आपको सेंडबैग भेज के मांग लेगा, तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको किसी भी डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खाद्य सुरक्षा योजना 2022 के आवेदन के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट होते हैं, मैंने कंप्लीट डिटेल में बता दिया। ऑफलाइन फॉर्म कहां से डाउनलोड करें, कौन सा डाउनलोड करें, उसके पीछे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए। अब दोस्तों जो ऑफलाइन फॉर्म आपने डाउनलोड किया उसको किस प्रकार से फिलअप करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। ये वाला वीडियो है तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी, और आवेदन के लिए आपका ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए दमदार वीडियो के साथ।